जैन धर्म चमत्कार में नहीं बल्कि पुण्य में ज्यादा विश्वास करता है। आसान भाषा में एक व्यक्ति के पुण्य के प्रभाव से आश्चर्यजनक घटनाएं घटती है। उन घटनाओं को सामान्य व्यक्ति चमत्कार मानेगा, लेकिन जैन धर्म की भाषा में वह पुण्य का प्रभाव कहा जाएगा। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं घटी है जहां सिर्फ एक व्यक्ति के पुण्य के प्रभाव से अनेकों को उसका लाभ हुआ है। एक व्यक्ति के पुण्य से अनेक लोगों की जिंदगी बदली है। एक आत्मा की पवित्रता के कारण अनेक आत्माओं को सुख की अनुभूति हुई है। ऐसी ही एक महान आत्मा अध्यात्म योगी, जिन शासन के महान प्रभावक, महान आचार्य भगवंत श्री कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहेब का अद्भुत प्रसंग हम देखेंगे। पूज्य श्री का चेन्नई में प्रवेश हुआ था। तब अनेक भक्तों ने उन्हें कहा था कि गुरुदेव, चेन्नई में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है। जब पूज्य श्री को इसकी जानकारी मिली तब उनके मन में भी इस विषय को लेकर अनेक विचारों ने जन्म लिया कि नए मंदिर की प्रतिष्ठा में यदि बारिश नहीं हुई तो पानी के शॉर्टेज होने की संभावना पक्की लग रही थी। पूज्य श्री ने अंतर्मन से सभी जीवों के लिए प्रार्थना की, दुष्काल समान जिंदगी जी रहे लोगों के लिए प्रार्थना की और उसके फल स्वरूप बहुत ही जबरदस्त बारिश हुई थी। ऐसा ही कुछ फलोदी में भी हुआ था। फलोदी में अंतिम चातुर्मास हुआ, तब प्रवेश पर कई साल के पश्चात अच्छी बारिश हुई। सर्वत्र हर्ष की लहर छाई। अजैनों की भी पूज्य श्री के प्रति अपार श्रद्धा बढ़ गई। पूज्य श्री ने फलोदी में एक व्यक्ति के घर पर पगलिये किए। वहां पर एक व्यक्ति ऐसे थे जो बोल नहीं सकते थे। पूज्य श्री के आशीर्वाद से तत्काल बोलने लग गए। इतना ही नहीं, पूज्य श्री के वासक्षेप के प्रभाव से कई लोगों के अनेक भयंकर रोग दूर हो गए थे। इसे कई लोग चमत्कार के रूप में देखेंगे, लेकिन यह इनके पवित्र जीवन के पुण्य का प्रभाव था। ऐसा जबरदस्त पुण्य किस प्रकार व्यक्ति को प्राप्त होता है उसे समझना हो तो हमें इनका एक और प्रसंग जानना होगा। दीक्षा के पूर्व गृहस्थ जीवन काल में एक दिन ये सब्जी लाने के लिए घर से निकले थे। सब्जी लेकर वापस आने के बाद उनकी श्राविका यानी उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि इतनी सारी सब्जियों में होते सूक्ष्म जीवों की कितनी विराधना होती होगी। उसके विचार से मैं आते और जाते वक्त रो रहा था, ये सोचकर कि हमें हमारे पापी पेट के लिए इन जीवों को मारना पड़ रहा है। सामान्य व्यक्ति की सोच इस हद तक नहीं जाती कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की विराधना का उसको इतना दुख हो और ऐसे जीवों के प्रति आंखों से करुणा से भरे आंसू निकले। जीवन में जीवों के लिए जब इस तरह की करुणा हो तब जाकर के उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे महान आत्मा की प्रभु भक्ति के बारे में जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं एक बार ये जिनालय यानी मंदिर में परमात्मा के समक्ष अद्भुत भक्ति कर रहे थे और पुजारी को ध्यान नहीं रहा और वह पुजारी मंदिर मंगल करके अपने घर चले गया। अर्थात पूरी रात गुरुदेव जिनालय में अकेले रहे। एक पल के लिए सोचिए, अगर हम उनकी जगह होते तो क्या करते। शायद इधर उधर से खिड़की से चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा करते और जैसे तैसे घर पहुंचने का प्रयास करते। और शायद दादा सामने होने के बावजूद भी अकेले होने के कारण हमें डर भी लग जाए। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति नहीं थे, महात्मा थे। पूरी रात ये अंदर रहे। जब सुबह पुजारी ने मंदिर के द्वार खोले तो उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पुजारी ने पूज्य श्री को परमात्मा के समक्ष ही उनकी भक्ति करते हुए देखा, लेकिन आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि पूज्य श्री का आसन 4 उंगली जमीन से ऊपर था। जी हाँ, उनकी पवित्रता, उनका संयम, उनकी शुद्धता, उनका सब कुछ किस स्तर का था वो सोचने जैसा है। विशिष्ट पुण्यवान व्यक्तियों को ही ऐसे अद्भुत महात्माओं के दर्शन अथवा आशीर्वाद के प्राप्ति का अवसर मिलता है। परमात्मा की अद्भुत भक्ति में संपूर्ण रूप से लीन हो, जिन शासन की महान प्रभावना करने में कोई कमी न रखे, सरलता और नम्रता का स्वभाव हो, उत्कृष्ट संयम जीवन हो, तब जाकर के ऐसे पुण्यवान महात्मा बनते हैं जिन्हें हम चमत्कारी महापुरुष कहते हैं। ऐसे महात्माओं से प्रेरणा लेकर उनके इस अद्भुत जीवन की अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। ऐसे महान शासन प्रभावक आध्यात्म योगी आचार्य भगवंत श्री कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहेब को बार बार वंदन। जैन मीडिया पर ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।